हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे स्टडी का टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस जी की कुंडली के बारे में। लेकिन इस जन्म कुंडली के विश्लेषण से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हम बताना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोगों को मैंने कमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो मैंने पढ़ते समय मुझे एक बात ध्यान में आई कि लोग ऐसे पूछते हैं कि आप जो कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं उसमें जो ग्रह की दृष्टियां हैं, तो नीच ग्रह में अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है या फिर कुछ ऐसा योग कुंडली में बन रहा है जिसमें पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि है, तो वो ग्रह अच्छा फल देता है, ऐसा आप कहते हैं। लेकिन हर केस में वैसा नहीं होता। जरूर हर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लग्नेश की स्थिति भी देखनी बहुत जरूरी होती है। अगर आपका लग्नेश बली है, आपका कर्म स्थान अच्छा है, तो डेफिनेटली ये जो नीच वाले योग है या नीच भंग हो जाता है, तो वो नीच के ग्रह भी फिर मतलब बुरे प्रभाव से वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने लगते हैं। अगर आप किसी को कर्स करते हो या फिर किसी के बारे में बुरा बोलते हो, निगेटिविटी फैलाते हो, तो डेफिनेटली वो ग्रहों के इम्पैक्ट धीरे धीरे निगेटिव आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कुंडली का शास्त्र अपने एक क्षेत्र में सीमित होता है। ग्रहों की शक्ति एक लिमिट तक काम करती है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे बदलने भी लगती है आपके लिए। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेंगे। तो ऐसा ना समझे कि आपके कुंडली में जो ग्रह के इम्पैक्ट है उससे ही सब कुछ हो रहा है। नहीं, आपके कर्मों से ये इन चीजों को आप हमेशा बदल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आप अगर अच्छे कर्म करते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, किसी के बारे में अच्छा विधान करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो निगेटिव इम्पैक्ट्स में आपको मिलने वाले हैं वो धीरे धीरे चेंज होकर पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाते हैं। तो कर्म अच्छे करें, अच्छी मतलब अच्छी वाणी रखिए, तो डेफिनेटली आपके संबंध भी अच्छे बनेंगे। और अच्छे कर्म करोगे तो वो कर्मों से आप अपनी पहचान बना पाओगे। तो ये निगेटिव ग्रह जो है इसकी स्थिति इन चीज़ों से बदल भी सकती है। तो ये एक शॉर्ट में मैसेज आज हमको देना था। इसका एक इम्पोर्टेंट कारण है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कर्मस्थान एक्चुअली मतलब एफ्लिक्टेड था। लेकिन उनने अपनी जो देश के लिए एक प्रकार से स्वतंत्रता अभियान था, तो उन्होंने देश के बाहर रहकर सपोर्ट किया उस स्वतंत्रता के अभियान को। और अपने कर्मों से वो एक प्रकार से उनके लोगों के मन में उनके प्रति अपूर्व श्रद्धा पैदा हो गई। तो अपने कर्मों से उन्होंने वो सब बातें बदल दी। वो कुंडली के जो निगेटिव इम्पैक्ट उनके कुंडली में थे, उनको अपने कर्मों से उन्होंने बदला। तो इसलिए मैसेज इंपॉर्टेंट आपको देना जरूरी था। तो बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की कुंडली के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। उनकी जन्म कुंडली में जो द्वितीय स्थान यानी कि धन स्थान का जो स्वामी है वो शुक्र सप्तमेश स्थान का स्वामी भी होकर लाभ स्थान में मित्र राशि पर बैठा हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं कुंडली में द्वितीय स्थान का स्वामी है शुक्र, और यहाँ पे सप्तम स्थान का स्वामी है, और ये 11th हाउस में जाकर शुक्र बैठा हुआ है। तो इसलिए इन्होंने मतलब भारत से बाहर जाकर इन्होंने शक्ति जो थी एक अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ वो एकत्र की। इसके अलावा राजस्थान में सूर्य, बुध और राहु ये तीन ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये राजस्थान जो दशम स्थान होता है इसे राजस्थान या कर्म स्थान भी कहते हैं। तो इस कर्म स्थान में इनके बुध, सूर्य और राहु ये एक प्रकार से तीन ग्रह इसमें बैठे हुए हैं। वो मकर राशि में यानी शनि के राशि में बैठे हुए हैं। इसमें तीसरे स्थान तथा छठे स्थान का स्वामी बुध बाहुबल और शत्रु पक्ष का स्वामी होकर राजस्थान में अपने मित्र के साथ यानी कि सूर्य के साथ बैठा हुआ है। बुद्धि स्थान का स्वामी सूर्य राजस्थान में मित्र बुध के साथ में स्थित है। राजस्थान का स्वामी शनि अपनी तीसरी पूर्ण दृष्टि से राजस्थान यानी कि करियर के स्थान यानी कि उनके जो अधिकार है, राज्य अधिकार स्थान को, इन तीनों ग्रहों को देख रहा है। और इसका कारण है कि इसका रिजल्ट ये होता है कि उनके शक्ति प्राप्त करने का ये द्योतक बन जाता है, क्योंकि ये शनि अपने ही राशि को यहाँ पे देख रहा है, मकर राशि को। लेकिन क्योंकि वो अष्टम स्थान में जाके बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको संघर्ष वो शनि जरूर पैदा कर देगा। लेकिन वो शनि अपने राशि को देख रहा है और ये तीनों ग्रह को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें से एक प्रकार से डिसिप्लिन उन ग्रहों की चाल में वो जरूर ला देगा। दूसरी तरफ दशमेश शनि के लग्न से 8वें स्थान पर बैठने से पूर्ण राजयोग नहीं बन हो पाया। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो राजयोग की बात कर रहे थे,
तो ये शनि अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ में, मतलब मंगल के राशि में, वृश्चिक राशि में अष्टम स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये राजयोग को खराब करने वाला है। यहाँ पे नीच भंग भी नहीं बनता है, ये एक्चुअली राजयोग इसमें नष्ट हो गया है। हालांकि ये तीन ग्रहों की युति यहाँ पे अच्छी थी कर्म स्थान में, लेकिन शनि अष्टम स्थान में जाने से राजयोग यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब नहीं हो पा रहा है। राजयोग को पूर्ण करने के लिए नेताजी ने बाहरी स्थानों में जाकर काफी प्रयत्न किया। आठवां स्थान मृत्यु का द्योतक है और इसी का कारण मृत्युतुल्य कष्ट सहन करके भी उन्होंने स्वतंत्र शासन शक्ति को ऊंचा उठाने का कार्य किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म कुंडली में हर ग्रह का कार्य एक डेफिनेट रूप से दिखाई दे रहा है। सूर्य द्वारा बुद्धिबल की शक्ति, बुध द्वारा शत्रु पर विजय पाने के लिए बाहुबल की शक्ति, और राहु द्वारा गुप्त पेचीदा चालों की शक्ति, और शनि की दृष्टि के कारण अपना अधिकार प्राप्त करने भी प्रबल शक्ति उनमें थी। राजेश शनि द्वारा भाग्येश बृहस्पति को पूर्ण दृष्टि से देखने, भाग्येश बृहस्पति द्वारा अपने भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने और लग्न पर दृष्टि डालने से विश्व में उनका नाम अमर हो गया। जैसे कि हम देखते हैं कि शनि की जो दशम दृष्टि है, वो दशम दृष्टि इस गुरु पर पड़ रही है और गुरु की लाभ स्थान पर दृष्टि है। लाभ नहीं, गुरु की पंचम दृष्टि जो है ये भाग्य स्थान को है, शुक्र पर है, और यहाँ पे लगन स्थान को गुरु देख रहा है। तो ये बहुत अच्छा योग यहाँ पे बन रहा है, इसके कारण उनका नाम काफी ऊंचा हो गया, अमर हो गया। उन्होंने हर स्थान पर भारी मान्यता एवं इज्जत प्राप्त हुई। इसके अलावा लगन का स्वामी मंगल धन भाव में बैठकर अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से भाग्येश गुरु और सातवीं दृष्टि से शनि को देख रहा है। इसलिए देहाधीश जो है इसका राजेश भाग्येश गुरु शनि को पूर्ण रूप से देखना, दृष्टि से देखना, और राजेश शनि का देहाधीश मंगल पर और भाग्येश गुरु को पूर्ण दृष्टि से देखना सौभाग्य का सूचक और राजनीतिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा शक्ति का कारण है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी कुंडली में कि शनि की जो दृष्टि है वो मंगल पे है और मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो गुरु पे है। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा योग है, तीनों भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होते हैं कुंडली में। तो मंगल की चौथी दृष्टि गुरु पे, शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पे, और मंगल की जो सप्तम दृष्टि वो फिर से शनि पर। तो इस प्रकार से तीनों ग्रह का काफी अच्छा योग इसमें बन रहा है। इसके कारण उनकी शक्ति जो है वो बढ़ी, उनकी ज्ञान में भी बढ़ोतरी हुई और उन्होंने लोगों का बाहर से सहयोग किया स्वतंत्रता अभियान चलाने में। और इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि सूर्य, बुध और राहु का राजस्थान में बैठना तथा राजेश पर उनकी पूर्ण दृष्टि होना, यानी कि शनि की उन पर पूर्ण दृष्टि होना, यह अच्छा है। परंतु राजेश शनि अपनी पूर्ण दृष्टि से अपने राजस्थान को ही नहीं देख रहा है, बल्कि देह के स्वामी मंगल, भाग्य के स्वामी गुरु और बुद्धि के स्वामी सूर्य को भी देख रहा है। इसी बात को हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन शनि बाहुबल और शत्रु पक्ष के स्वामी बुध और गुप्त पेचीदा चालों के स्वामी राहु को भी देख रहा है। इसका ही रिजल्ट ये हुआ कि जिस स्थान का स्वामी ग्रह सबसे अधिक स्थानों और सबसे अधिक ग्रहों से संबंध रख रहा है, वह सबसे अधिक उन्नतिदायक एवं शक्तिदायक हो रहा है। नेताजी द्वारा विदेश पलायन का एक मुख्य कारण यह है कि भूमि स्थान में कर्क का केतु बैठा हुआ है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भूमि स्थान यानी कि चतुर्थ स्थान होता है, तो चतुर्थ स्थान में कर्क राशि में केतु बैठा हुआ है, तो वो भूमि से दूर लेके जाने का योग इसमें बना रहा है केतु। तो उन्होंने वो उनको उसकी वजह से वो विदेश पलायन कर गए। और भूमि का स्थान का स्वामी चंद्रमा लग्न से छठे स्थान पर यानी शत्रु स्थान में बैठा हुआ है। यह दोनों ग्रह के योग भूमि स्थान और जन्मभूमि पर घोर संकट उत्पन्न कर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ध्यान देने की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना देश छोड़ के क्यों भागे या क्यों उनको जाना पड़ा। तो उसका कारण इंपॉर्टेंट ये तो केतु है ही, लेकिन चतुर्थ स्थान का स्वामी चंद्रमा शत्रु स्थान में बैठा हुआ है। तो शत्रु के वजह से इनको तकलीफ मिलना, शत्रु के वजह से शत्रु के स्थान में चंद्रमा जाने से तकलीफ पैदा होना कहीं ना कहीं, और वहां पे केतु बैठना, तो ये केतु एक निगेटिव प्लैनेट है, तो उनको देश छोड़ के पलायन करना पड़ा इन रीजन से। इसके अलावा राजस्थान के स्वामी शनि का लग्न से अष्टम स्थान में बैठना यह बता रहा है कि उन्नति पाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दूसरे स्थानों में अवश्य जाना पड़ेगा। इस यही नहीं, यदि यदि दशम स्थान का स्वामी लग्न से आठवें स्थान में हो और दशम स्थान में राहु या केतु हो,
तो पितृस्थान में भी एक प्रकार से छेद हो जाता है, और एक प्रकार से कलंक लगाने का काम ये राहु केतु करते करते हैं दशम स्थान में। उधर चंद्रमा के छठे स्थान में बैठने से शत्रु पक्ष और झगड़े झंझटों के कारण अशांति तथा कष्ट उत्पन्न होते हैं। यहाँ राजनीतिक ज्ञान की प्रधानता का योग मुख्यतः इसलिए बना कि बुद्धि स्थान का स्वामी सूर्य राज्य स्थान में है, और राजस्थान का स्वामी शनि बुद्धि स्थान को पूर्ण रूप से देख रहा है, इसलिए राजनीतिक ज्ञान का मूल कारण ये है। तो सूर्य पर भी ये शनि की जो दृष्टि है, ये कर्मस्थान में सूर्य जाके बैठा है, लेकिन ये बुद्धि स्थान का स्वामी है। तो सूर्य ये बुद्धि स्थान का स्वामी है और उस पर शनि की दृष्टि है, तो एक प्रकार से बुद्धि में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक ज्ञान बढ़ाना, या फिर राजनीतिक ज्ञान के बारे में इनको ज्ञान रहना राजनीति के बारे में, ये एक प्रकार से योग यहाँ पे बन रहा है। तो इसे अच्छा योग हम कह सकते हैं। यदि नेताजी की जन्म कुंडली में राजस्थान का स्वामी शनि लग्न से अष्टम स्थान में न होता और अच्छे स्थान पर बैठकर दशम स्थान से दृष्टि संबंध बनाता, या फिर दशम स्थान में स्थित होता, तो उनका राजयोग कदापि नष्ट नहीं होता और उन्हें स्थायी सफलता मिल जाती। परंतु भाग्येश बृहस्पति के त्रिकोण में बैठने, भाग्य स्थान को पूर्ण देखने से, राजेश शनि के बृहस्पति को देखने से, लग्नेश मंगल के बृहस्पति को देखने एवं बृहस्पति के लग्न को देखने से यह योग बना, जिसके कारण विश्व के लोगों में उनके प्रति एक अभूतपूर्व श्रद्धा पैदा हो गई थी। मतलब वो विश्व के लोग उनको मानने लगे थे। जैसे कि हमने देखा कि गुरु की नवम स्थान पर पंचम दृष्टि, मंगल ये जो कि गुरु का मित्र है, और सूर्य की राशि मतलब अपने मित्र की राशि में मंगल जो दृष्टि डाल रहा है, तो ये काफी अच्छे योग इसमें हमको दिख रहे हैं। और शनि भी कहीं ना कहीं बृहस्पति को देख रहा है, तो यह भी शनि की अच्छी दृष्टि इस बृहस्पति पर पड़ रही है कहीं ना क्यों ना, क्योंकि गुरु और शनि में समानता है कुछ, तो सम है दोनों एक दूसरे से। तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों ग्रह मिलकर ये अच्छे अच्छे योग यहाँ पे बना रहे हैं, तो उनका नाम विश्व भर में अच्छे तरीके से फैल गया, पॉजिटिविटी से फैल गया। तो ये उनका कर्मों का ही नतीजा था। जो कर्मस्थान में तीनों अच्छे, मतलब सूर्य बुध राहु बैठे हुए हैं, अच्छी युति बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके कर्म काफी अच्छे थे, जिसके कारण इनको विश्व में मान सम्मान मिल गया था। तो ये थी सुभाष चंद्र बोस जी की एक प्रकार से कुंडली का विश्लेषण। यहाँ पे हमने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी है। इनका डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1897 को, और ये 12:15 का इनका टाइम था। इनका बर्थ प्लेस था कटक, जो कि उड़ीसा राज्य में आता है। अब जब बात करते हैं कि महादशा उनकी कैसी चल रही थी, प्लैनेट पोजीशन कैसे थे, तो जैसे कि हम लगन की स्थिति दिख रहे हैं यहाँ पे, तो एक यहाँ पे दिख रहा है कि ये मंगल का एरीज लग्न है 26 डिग्री का। उसके बाद में सूर्य की जो डिग्री है वो 11 डिग्री का सूर्य है, काफी अच्छा है। मंगल 19 का, यह भी पॉजिटिव है। गुरु जिसको बोल रहे हैं ख्याति का कारक, वो 16 डिग्री का है। शनि जो कि अष्टम स्थान में यहाँ पे बैठा हुआ है, तो शनि की डिग्री 6 डिग्री का है, इसलिए इनको तकलीफ तो मिली, लेकिन इसकी डिग्री कम होने की वजह से वो तकलीफ धीरे धीरे उनके प्रॉब्लम सॉल्व भी होते गए। लेकिन संघर्ष वो डेफिनेटली दिया शनि ने, लेकिन संघर्ष कम करा दिया क्योंकि उसकी डिग्री कम थी वहां पे। तो इस प्रकार से ये डिग्री से हम इस बात को जान सकते हैं। इनकी दशा महादशा जो थी, वो सूर्य की महादशा में इनका जन्म हुआ, जिसके कारण इनका नाम मान सम्मान काफी बढ़ा। बाद में मंगल और राहु की महादशा में इनको काफी तकलीफ हुई रहेगी, जो कि मतलब 1915 या 1933 तक जो राहु की महादशा इनके लिए चली, ये काफी कष्टदायक हुई होगी। मंगल की महादशा भी इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हुई होगी। इनके नाम मतलब नाम पर एक प्रकार से आँच आई होगी। और फिर गुरु की महादशा जो चली होगी, वो गुरु की महादशा इनके लिए अच्छी होगी। हालांकि गुरु की महादशा जो है, उसी में उनका जो प्रकार से जो क्रैश हुआ था इनका प्लेन, या फिर जिस प्रकार से दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी, तो कहीं ना कहीं गुरु के साथ कोई निगेटिव प्लैनेट यहाँ पे जरूर आया होगा, शनि वगैरह जैसा, जो तब अष्टम स्थान में होने से उनको तकलीफ मिली उसके कारण, और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थी एक ब्रीफ जानकारी सुभाष चंद्र बोस जी के कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए, और डेफिनेटली इसके रिलेटेड जो भी आपको क्वेरीज आते हैं वो आप हमें मैसेज करके मतलब बता सकते हैं,
कुछ निगेटिव कमेंट हो तो कृपया इस पे निगेटिव कमेंट करना से बचे, कोई भी वीडियो हो, क्योंकि कैसा है कि ये जो एक प्रकार से कुंडलियाँ हम स्टडी करते हैं, तो इसमें हर एक की कुंडली में कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव चीज़ें ज़रूर होती है, लेकिन कर्म का अपना एक अलग से महत्व है। इंसान अपने अच्छे कर्मों से अपने बुरे ग्रहों की चाल को भी धीमा कर सकता है। तो डेफिनेटली अच्छे कर्म आप अगर करोगे, किसी को आप अच्छा बोलोगे, किसी की हेल्प करोगे, तो वो आपके अच्छे कर्मों में गिने जाएंगे, जो कि आपके बुरे ग्रहों के मतलब प्रभाव जो रहेंगे उसको कम करने में सहायक सिद्ध होंगे। तो कर्म अच्छा करें, डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। थिंक पॉजिटिव, यू विल गेट पॉजिटिव, ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसके साथ ये विश्लेषण हम आज ख़त्म करते हैं। ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको डेफिनेटली जानने को मिले। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग क्वेरीज पूछ रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लोगों का नॉलेज इसमें से बढ़ेगा, यही हमारा पर्पस है। किसी को मिसगाइड करना ये पर्पस कभी नहीं है। अगर इससे किसी को मिसगाइड होता है तो आप हमको क्वेरी पूछ के आपकी शंका दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।